बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैट्रिक्स स्पेसेस हम पिछले सेमेस्टर में थोड़े से पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि अभी आगे हमारे जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो उनमें ज़्यादातर मैट्रिक्स स्पेसेस से रिलेटेड होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम मैट्रिक्स स्पेसेस को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है? जिस तरह हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है ना, कि एक एक्स यूनिवर्सल सेट होता है और टा जो होते हैं उसके सबसेट्स की कलेक्शन होती है, तो वो टा टोपोलॉजी बनाती है अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हों। तो मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है, अगर हम कोई भी यूनिवर्सल सेट ले लें नॉन एम्प्टी और एक फंक्शन ले लें रियल वैल्यूड फंक्शन, तो ये फंक्शन डी जो है हमारे पास, ये इस यूनिवर्सल सेट एक्स पर मैट्रिक कहलाएगा अगर चार कंडीशन सेटिस्फाई हों। एक और बात ये कि ये जो फंक्शन डी है ये डिस्टेंस फंक्शन है। ठीक हो गया? मतलब ये इसकी डोमेन जो है वो एक्स और एक्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट है और रेंज इसकी रियल नंबर है। तो ये डिस्टेंस फंक्शन है। ये डिस्टेंस फंक्शन इस यूनिवर्सल सेट एक्स पर मैट्रिक कहलाएगा अगर चार कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हों। पहली कंडीशन ये है कि कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, या वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। और ये ऑब्वियस बात है, फासला या डिस्टेंस हमारे पास हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, फासला हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक हो गया? फिर दूसरी कंडीशन ये है कि दो पॉइंट्स के दरमियान फासला तभी जीरो होता है अगर वो दो पॉइंट्स क्या हों, एक जैसे हों। ठीक है? और एक और बात ये कि अगर आप एक पॉइंट फर्ज करें, आप दाएं से बाएं नापते हो या बाएं से दाएं आप लोग नापते हो, दाएं से बाएं आप लोग फासला मेजर करते हो या बाएं से दाएं आप लोग फासला मेजर करते हो, नतीजा आपके पास एक जैसा आता है। ये हमारे पास क्या कहलाती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और ऊपर वाली हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। वो ये कि अगर आप दो पॉइंट्स एक्स और जेड के दरमियान डिस्टेंस ले लो और एक्स वाई का डिस्टेंस और वाई जेड का डिस्टेंस लेकर इन दोनों को जमा कर लो, तो इन दोनों के दरमियान इनइक्वालिटी आएगी। मतलब जिस तरह ट्रायंगल की एक तीसरी साइड होती है ना, उस मतलब दो साइड्स को जमा कर लो तो उन पर भी हमारे पास एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है। इसी तरह यहाँ पर भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है कि दो साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक दो पॉइंट्स का डिस्टेंस और इसके अलावा दूसरे पॉइंट्स का डिस्टेंस, इनको सम करके जमा करके तो इन दोनों के दरमियान इनइक्वालिटी आती है, मतलब लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन आता है। तो अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो तो डिस्टेंस फंक्शन डी को हम मैट्रिक बोलेंगे एक्स पर, और इस पेयर को हम क्या बोलते होते हैं? मैट्रिक्स स्पेस बोलते होते हैं। ठीक हो गया? फिर इस पर हमने एग्जांपल आपको बताई थी कि फर्ज करें एक्स अगर रियल नंबर है और डिस्टेंस फंक्शन हम डिफाइन करते हैं एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट की शक्ल में, तो हमने एक्स डी को मैट्रिक्स स्पेस साबित करना है या डी को हमने एक्स पर मैट्रिक्स स्पेस साबित करना है। अच्छा, वो तो अभी हम साबित कर लेंगे, लेकिन एक बात, ये तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स स्पेस है, तो रियल नंबर पर जो हम मैट्रिक्स स्पेस, ये वाली जो मैट्रिक्स स्पेस है, इस मैट्रिक्स स्पेस को हम क्या बोलते होते हैं? यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस बोलते होते हैं। ठीक हो गया ना? मतलब एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट, तो ये जो मैट्रिक या ये डिस्टेंस फंक्शन रियल नंबर्स पर डिफाइन किया गया, इस मैट्रिक फंक्शन को हम या इस मैट्रिक स्पेस को हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस बोलते होते हैं। ठीक हो गया? तो अब साबित करना है कि डी मैट्रिक है एक्स पर, तो ऑब्वियसली वो चार कंडीशन देख लें। अब देखें, पहली कंडीशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती है क्योंकि एब्सोल्यूट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता, तो पहली कंडीशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी। अब हमने ये चेक करना है कि दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस जीरो है तो क्या वो दोनों पॉइंट्स एक जैसे आ रहे हैं या नहीं। तो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जीरो है तो मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट जीरो है, इसके बराबर है। और एक्स एब्सोल्यूट तभी जीरो के बराबर होता है अगर एक्स बजात खुद जीरो के बराबर हो। तो चूंकि एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट जीरो के बराबर है, मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस वाई जीरो के बराबर है। एक्स माइनस वाई जीरो के बराबर है, मतलब ये हुआ कि एक्स वाई के बराबर है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस तभी जीरो होगा अगर वो दोनों पॉइंट्स एक जैसे हों। अब हम तीसरी कंडीशन को देखते हैं कि एक्स वाई या वाई एक्स के दरमियान डिस्टेंस एक जैसा आना चाहिए। तो देख लें, अगर आप इसका -1 कॉमन ले लें तो ये 1 वाई माइनस एक्स बन जाएगा। फिर प्रोडक्ट में हम एब्सोल्यूट को अलग अलग करके लिख सकते हैं। -1 का एब्सोल्यूट तो +1 बन जाता है और वाई माइनस एक्स एब्सोल्यूट अपनी जगह पर, जो कि क्या बन रहा है? डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स। तो एक्स वाई का डिस्टेंस या वाई एक्स का डिस्टेंस हमारे पास एक जैसा आ रहा है, तो तीसरी कंडीशन भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई। चौथी कंडीशन को देख लें, एक्स जेड का डिस्टेंस, एक्स माइनस जेड एब्सोल्यूट, इसमें वाई को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें और इनइक्वालिटी एक अप्लाई कर लें कि ए प्लस बी एब्सोल्यूट किसके बराबर, मतलब ए प्लस बी एब्सोल्यूट हमेशा या ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। तो फर्स्ट करनी, ये ए एब्सोल्यूट हो गया, ये बी एब्सोल्यूट हो गया, तो देन इट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट प्लस वाई माइनस जेड एब्सोल्यूट। और ये किसके बराबर है? एक्स और वाई के डिस्टेंस के, और ये वाई और जेड के डिस्टेंस के बराबर है।
मतलब ये हुआ कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन मैट्रिक, ये डिस्टेंट फंक्शन डी जो है ये एक्स पर मैट्रिक बना रहा है, रियल नंबर्स पर मैट्रिक बना रहा है, तो एक्स डी क्या होगी, मैट्रिक स्पेस होगी। मतलब रियल नंबर्स और ये डिस्टेंट फंक्शन को जो पेयर है ये हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक स्पेस हो गया। और इस मैट्रिक स्पेस को हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस बोलते होते हैं। ठीक है, अब हमने अब तक ये मैट्रिक स्पेसेस में, ये जिस तरह टोपोलॉजिकल स्पेसेस में हमने ओपन सेट्स डिफाइन किए थे ना, अब हम मैट्रिक स्पेसेस में ओपन बाल डिफाइन करेंगे। टोपोलॉजिकल स्पेसेस में क्लोज सेट्स डिफाइन होते थे, तो अब मैट्रिक स्पेसेस में क्लोज बाल डिफाइन होंगे। पहले हम ओपन बाल पर बात करते हैं। ओपन बाल ये होता है कि अगर आप कोई भी मैट्रिक स्पेस ले लो और एक्स नॉट उसके एक पॉइंट ले लो उस मैट्रिक स्पेस से, और आर हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये सेट, ये उन तमाम पॉइंट्स का सेट है जिनका डिस्टेंस जो है वो एक्स नॉट से क्या है, एक्स नॉट से वो आर क्या है, मतलब आर से छोटा है। मतलब आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका डिस्टेंस एक्स नॉट से छोटा आए, मतलब आर से छोटा आएगा। आप कोई भी पॉइंट लोगे इस मैट्रिक्स स्पेस से तो उसका डिस्टेंस एक्स नॉट से जब आप लोगे तो वो पॉजिटिव रियल नंबर आर से छोटा आएगा। ठीक हो गया ना, आपने ये सेट ले लिया। अब ये सेट जो है, मतलब इसमें आप कोई भी मैट्रिक स्पेस के पॉइंट्स लोगे तो उनका डिस्टेंस एक्स नॉट से जब आप लोगे तो वो पॉजिटिव रियल नंबर आर से छोटा आएगा। इस सेट को हम क्या बोलते होते हैं, ओपन बाल बोलते होते हैं। इसमें एक्स नॉट इस ओपन बाल का सेंटर है और आर जो है वो इस ओपन बाल का रेडियस है हमारे पास। ठीक है, और ओपन बाल को हम ओपन स्फीयर भी बोलते होते हैं। मतलब ये हुआ कि ओपन बाल में हमारे पास क्या होते हैं, वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जिनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम होता है। ओपन, जब भी हम एक मैट्रिक स्पेस लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे और एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लेंगे, तो ओपन बाल का जो सेट होता है वो उन तमाम पॉइंट्स का सेट होता है जिनका सेंटर एक्स नॉट से जो डिस्टेंस है वो रेडियस आर से छोटा होता है हमारे पास। ठीक हो गया। अब देखें, जिस तरह ओपन बाल से ऑब्वियसली आप कोई भी पॉइंट लेंगे, नोट जो बता रहा है, कोई भी आप पॉइंट लेंगे ओपन बाल से तो उसका डिस्टेंस सेंटर से जब आप लेंगे तो वो रेडियस से छोटा ही आएगा। और दूसरी बात ये कि ओपन बाल हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है, ये एम्प्टी कभी भी नहीं होता, इसलिए कि इसमें इसका रेडियस हमेशा मौजूद होता है। मतलब ओपन बाल में और कोई पॉइंट मौजूद है या नहीं है, लेकिन ओपन बाल में इसका सेंटर, सॉरी मैं गलती से पहले रेडियस बोल गया था, लेकिन ओपन बाल में और कोई पॉइंट मौजूद है या नहीं मौजूद, लेकिन ओपन बाल में सेंटर हमेशा मौजूद होता है, क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली जीरो आएगा और जीरो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा होता है, तो इसलिए ओपन बाल हमारे पास हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, अगर आप ओपन बाल पर एक एग्जांपल करना चाहते हैं तो वही यूजुअल मैट्रिक स्पेस अभी हमने जो ली थी वो डिफाइन कर लें। अब हम इस पर अगर ओपन बाल लेना चाहते हैं तो देखें, जिस तरह बाय डेफिनेशन ओपन बाल क्या होता है, इसमें वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जिसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट इस यूजुअल मैट्रिक स्पेस में एक्स माइनस एक्स नॉट के बराबर है। ठीक है, जब एक्स एब्सोल्यूट ए से छोटा हो, यहाँ पर साइड्स में लिखा हुआ भी है कि एक्स एब्सोल्यूट जब ए से छोटा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि माइनस ए जो है वो एक्स से छोटा है और एक्स जो है वो ए से छोटा है। मतलब चूंकि एक्स माइनस एक्स नॉट एब्सोल्यूट आर से छोटा है तो माइनस आर एक्स माइनस एक्स नॉट से छोटा है और एक्स माइनस एक्स नॉट आर से छोटा है। एक्स नॉट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये हमारे पास फिर क्या बन रहा है, एक ओपन इंटरवल बन रहा है ना। अगर हम कहें कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, इट मींस कि a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन b। तो चूंकि यहाँ पर x नॉट माइनस r इज लेस देन x एंड x इज लेस देन x नॉट प्लस r, मतलब ये हमारे पास क्या बन रहा है, ओपन इंटरवल बन रहा है x नॉट माइनस r और x नॉट प्लस r। मतलब ये हुआ कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस में हमारे पास ओपन बाल्स क्या होते हैं, ओपन इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, और इस ओपन बाल का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक्स नॉट है, एक्स नॉट इसका मिड पॉइंट है और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास बी माइनस, ओपन इंटरवल की जो लेंथ होती है वो हमारे पास बी माइनस ए होती है ना। तो इस ओपन बाल की जो लेंथ है वो हमारे पास 2 आ रहा है, मिड पॉइंट इसका एक्स नॉट है और लेंथ इसकी हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, अगर इस ओपन बाल का जो कि हमारे पास ओपन इंटरवल है, अगर इसका सेंटर 0 हो जाए और रेडियस 1 हो जाए तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 और 1 के ओपन इंटरवल की, जिसको हम यूनिट ओपन बाल भी बोलते होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, ओपन बाल की एग्जांपल है। एक और बात मैं आपको पहले से बता दूं कि ओपन बाल हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं, ओपन बाल हमेशा ओपन सेट्स होते हैं। ठीक हो गया, तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे।